रिकर्जन में फर्स्ट एग्जाम्पल को अचीव करने के बाद जंप करते हैं वापस कंसेप्ट्स को और अच्छा करने के लिए। लेट्स जंप टू द प्रेजेंटेशन पे अगर हम देखें तो इट इज सेइंग कि व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन में अभी हमने देखा कि फंक्शन कॉल करता है अपने आप को, राइट? दैट्स व्हाई इट इज अ रिकर्जन। क्यों करता है? क्योंकि इट वांट टू रिपीट द कोड इनसाइड द फंक्शन एज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। वो इसलिए रिपीट करता है क्योंकि फंक्शन के अंदर कोड होता है और फंक्शन जब दोबारा बार बार सेम कोड को बुलाता है तो इट मीन्स इट फॉर्म अ रिपीटेशन। जब भी फंक्शन खुद को बुलाता है तो वो फॉर्म करता है इनफाइनाइट कॉलिंग, और उसे स्टॉप करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? बेस कंडीशंस को। तो इसलिए हम बेस केस लिखते हैं जिससे हम रिकर्जन को स्टॉप करके आ पाएँ। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है वो पुश होता है स्टैक में, हमने देखा है ऐसा कि वो स्टैक में पुश होता है। एंड व्हेन फंक्शन एंड्स, जैसे फंक्शन खत्म होता है तो फंक्शन एंड्स दो वजह से होता है, या तो रिटर्न या वो फंक्शन के लास्ट करले ब्रैकेट में पहुंच जाए तो पॉप हो जाता है, स्टैक में से चला जाता है। स्टैक मेंटेन करता है हिस्ट्री ऑफ द कॉल्स, क्योंकि जितनी भी कॉल्स लग रही है उन सब की हिस्ट्री उसके पास मेंटेन है, यानी कि उसके पास हर एक का एक फ्रेम है कि पहले वो 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। लोकल वेरिएबल्स कॉपी मेंटेन इन द स्टैक। इसका मतलब लोकल वेरिएबल्स जितने भी हैं, क्योंकि जो हमारे पास नम था वो लोकल वेरिएबल है, वो स्टैक में मेंटेन होते हैं। जब भी फंक्शन कॉल होता है वो ही मेंटेन होते हैं, राइट? और जब भी हम रिटर्न वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने कोड में देखा था कि हम यहाँ रिटर्न लिखते हैं, तो रिटर्न का पर्पस है कि वो हमें एग्जिट करता है फ्रॉम दी करंट फंक्शन कॉल। तो करंट फंक्शन कॉल से बाहर निकालने के लिए हमारे पास कौन है? रिटर्न है, जिससे हम उससे बाहर आके आ पाते हैं, राइट? तो इसका मतलब जब भी हम रिकर्जन अचीव करते हैं तो जब भी हम लोगों ने रिटर्न लिखा तो जो उस करंट फंक्शन कॉल सबसे ऊपर जो बेस केस में बैठी है बस उसी से बाहर आएंगे, और उसके बाद वो देखेगा कि जो बाकी फंक्शन कॉल्स है उसे कैसे बाहर जाना है, क्या उसके पास कुछ करने के लिए है तो वो करेगा, वरना जैसे वो लास्ट स्टेटमेंट में पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से कॉल लगाई गई थी, लास्ट स्टेटमेंट पहुंचेगा तो इट इज़ डूइंग दिस करली ब्रैकेट एंड। इसका मतलब उसके पास कोई पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है करने के लिए। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब उसके बाद नहीं है, कॉल के बाद उसके पास कोई प्रोसेसिंग के लिए नहीं, तो वो भी अपने आप को एग्जिट करता हो जाएगा, राइट? तो ये हम लोगों ने कोड में देखा था। वी आर जस्ट प्रूविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो लोकल वेरिएबल्स कंटेन मेंटेन इन द स्टैक, ये हमें समझ में आता है। रिकर्जन के लिए कुछ बेस फंडामेंटल हमें समझना है, की पॉइंट समझना जरूरी है। तो रिकर्जन कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसे। तो अगर हम रिकर्जन के की पॉइंट्स को देखें तो रिकर्जन बोलता है कि फंक्शन खुद को बुलाता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को खुद बुलाता है और रिपीटेशन करता है, लेकिन वो इनफाइनाइट चला जाता है। उसे रोकने के लिए कि वो फाइनाइट स्टेप में जाए तो हमें टर्मिनेशन केस या बेस केस लगाना पड़ता है, जो हमने बात पढ़ी। जब भी हम रिकर्जन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम हमेशा स्मॉल प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं, जैसे हम लोगों ने भी कोड में स्मॉल प्रॉब्लम को ही देखा था। तो इसका मतलब हमें जाना था 5 से 1 पे, तो हम लोगों ने सिर्फ डिसाइड किया हमें 5 से 4 पे जाना सीखना है। और 5 से 4 पे जाने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि एक्चुअली में नंबर में से -1 कर दिया जाए 1, तो हम 4 पे पहुंच जाएंगे, और इससे रिकर्जन डाल देंगे तो ये अपने आप को रिपीट करता जाएगा बार बार, राइट? तो दैट्स वाई वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम स्मॉल प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। और रिकर्जन मेंटेन करके चलता है स्टैक को। तो ये सब ना हमारे पास की पॉइंट्स हैं रिकर्जन के। तो रिकर्जन हमें ये की पॉइंट्स हमें देता है।